ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 5। इसमें क्षेत्र कितने तत्वों से बना है उसका वर्णन किया गया है। ये श्लोक है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। पहला वर्ड है महाभूतानि प्लस अहंकारो। महाभूतानि प्लस अहंकारः और आगे है बुद्धिरव्यक्तमेव च। र को हटा दें तो बुद्धि ही प्लस अव्यक्तम प्लस एव। ये जो हमारा र है आधा र बुद्धि के साथ है, तभी हम र को हटा के 2 बिंदियां लगा देते हैं बुद्धि ही, और उसका जो वॉवेल पार्ट है अव्यक्तमेव, अव्यक्तम प्लस एव। और आगे इंद्रियाणि दशैकञ्च, 10 प्लस एकम, 10 तो ये इंद्रियों के लिए कहा, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और एक आया यहाँ पर मन के लिए। च और 5 चेन्द्रिय गोचराः, च प्लस इंद्रिय प्लस गोचराः। गोचराः का मतलब है इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के विषय, 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय। तो इसके बीच में हम सेकंड पार्ट के लास्ट से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सेकंड पार्ट में बुद्धिरव्यक्तमेव च, अव्यक्तम, अव्यक्त। ये मूल प्रकृति को कहा गया है, ये भगवान की विशेष प्रकार की शक्ति है। और फिर कहा गया है बुद्धि, इसे महतत्व भी कहा गया है। और तीसरा शब्द है अहंकार, समष्टि अहंकार, समष्टि के लिए, व्यक्ति के लिए, हमारा व्यक्तिगत के लिए अगला छठा श्लोक आएगा। समष्टि अहंकार, और उसके बाद पीछे आ जाओ महाभूतानि, 5 महाभूत। और तीसरे पार्ट में इंद्रियाणि दशैकञ्च, 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र कहा गया। अब इसका डिटेल जो है, सबसे पहले वर्ड है हमारे पास अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब जो अभी व्यक्त नहीं हुई। ये भगवान की विशेष प्रकार की एक शक्ति है जिसे मूल प्रकृति कहा गया है। एक प्रकृति है, एक मूल प्रकृति है, इसे मूल प्रकृति कहा गया। इसके बीच में हमने स्पेशली क्या ध्यान करना है, अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है। जब ये व्यक्त होती है तो इससे बुद्धि उत्पन्न होती है, मूल प्रकृति से बुद्धि, जिसे महतत्व कहा गया है। जब कोई चीज़ किसी से उत्पन्न होती है उसको विकृति कहा जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं हम, जैसे अपने माता पिता के लिए हम विकृति हैं, हम माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए विकृति हैं, हम प्रकृति में आ गए। हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ किसी से उत्पन्न हुई है उसको विकृति में लेना है, और जो मेन चीज़ है वो प्रकृति। इसमें सबसे पहले है, यही चीज़ मेन समझने वाली है कि अव्यक्त को मूल प्रकृति कहा गया है। ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई, ये भगवान की ही है। कि प्रकृति को भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरेण। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है ये चाराचर संसार को उत्पन्न करती है। तो इसलिए कहा गया है
कि प्रकृति भगवान की विशेष प्रकार की शक्ति है, इसको सिर्फ प्रकृति कहा गया। उसके बाद प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई, इसलिए बुद्धि को कहा गया विकृति। और आगे बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ, इसलिए बुद्धि को कहा गया प्रकृति। इतना शब्द मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि पहले मूल प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई, इसलिए बुद्धि को विकृति कहा। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ, इसलिए बुद्धि को प्रकृति कहा। बुद्धि में दोनों शब्द आ गए, प्रकृति भी और विकृति भी। और उसके बाद बुद्धि के बाद अगला शब्द है अहंकार। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ, इसलिए अहंकार विकृति। और अहंकार से पंचभूत उत्पन्न हुए, इसलिए अहंकार जो है वो प्रकृति। पहले तो मैंने कहा बुद्धि को प्रकृति और विकृति, फिर अहंकार को प्रकृति और विकृति। अब आ जाओ आप महाभूत पे, ठीक है। महाभूत किससे उत्पन्न हुए? अहंकार से, इसलिए महाभूत विकृति। और महाभूतों से क्या उत्पन्न हुआ? 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय, ये 16 चीजें जो हैं महाभूतों से उत्पन्न हुई, इसलिए महाभूत क्या बन गया? प्रकृति। तो हमारे पास पहले नंबर पर मूल प्रकृति को तो सिर्फ प्रकृति कहा, क्योंकि वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई। और आगे बुद्धि को प्रकृति और विकृति कहा, अहंकार को प्रकृति और विकृति कहा, महाभूत पंचभूतों को प्रकृति और विकृति कहा। लेकिन आगे कहा है कि पंचभूतों से ये इंद्रियां, जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन और इनके विषय उत्पन्न हुए, ये विकृति हैं केवल, इनसे आगे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, ये केवल विकृति है। अब इस सारे मतलब के श्लोक के बीच में पहली, जैसे हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, तो ये हमारी पंचभूत हैं, ठीक है। और उसके बाद अहंकार इति यम में अहंकार भी आ गया उसमें, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 बीच में और आ गए। तो ये अष्टधा प्रकृति कही भगवान की। लेकिन आगे उसने ये कहा कि इस चैप्टर के बीच में जो बताया कि एक प्रकृति को हमने कहा सिर्फ प्रकृति, मूल प्रकृति को, जो प्रकृति से भी ऊपर है, शुद्ध प्रकृति, भगवान की विशेष शक्ति है, उसको केवल कहा प्रकृति। और उसके बाद बुद्धि, अहंकार और 5 भूत, ये हमारे पास 7 को कहा प्रकृति और विकृति। ये 7 और 1 8 हो गए। उसके बाद नीचे हमारे पास आ गई 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय 16 ये हो गए। ये कितने हो गए हमारे पास? 8 और 16 मिलाकर 24 तत्वों का ये एक क्षेत्र है। आगे तो बाद में बताया जाएगा कि 25वां तत्व चेतन तत्व होगा, इसमें सिर्फ क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो सिर्फ यहाँ पर यह बताया है कि क्षेत्र जो है 24 तत्वों से बना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। मैं गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा अगर बोल पाए तो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, वैसे तो आपने बता ही दिया है, ज़्यादा इसमें और तो चलो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 5। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव, इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिये गोचराः। इसमें भगवान क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं कि जो क्षेत्र है हमारा वो किन किन तत्वों से बना हुआ है। तो ये जो 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम है